हेलो बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए आप सभी के लिए मैं डेली डाउट सीरीज चला रहा हूं, यानी कि डीडीएस सीरीज, जहां पे आप सभी के डाउट्स मैं क्लियर करता हूं। 2 पार्ट में ये सीरीज चल रही है। 7 बजे शाम को आप लाइव जुड़ सकते हैं मेरे साथ यूट्यूब पर, तो इसमें जरूर से जुड़ा करें। 7 बजे शाम को लाइव आता हूं और सुबह में 6 बजे जो है, 6 बजे सुबह सुबह आपको ये वीडियोस रिकॉर्डेड मिल जाते हैं डेली डाउट की सीरीज में। एक एक लेक्चर मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ बेटा आप सभी के लिए। आपको बताऊं कि ये ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं है इसका। तो आप सभी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसको इसमें डिस्कशन अपने कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस आप इसमें भेज सकते हैं इस ग्रुप में। जो भी आपके सवाल हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, उस ग्रुप में भेज सकते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन भेजोगे बेटा, अगले दिन मैं आप सभी के जो रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आप सभी के लिए। आप ही के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस एंड मैं आप सभी के जवाब दूंगा उस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बेटा। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों का शेयर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। ठीक है, चलो ये देखो पहला सवाल। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि ये कम्युनिटी टैब में चले जाना यूट्यूब के, उसमें ढेर सारे पोल एंड पोस्ट आपको मिल जाएंगे, जहां पे आप अटेम्प्ट करो उनको, और ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको मिल सके। पहला सवाल देखो क्या लिख रखा है। एक दुकानदार ने अपने सामान का 3/4 भाग 25% लाभ पर और शेष सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहे बेटा अपने सामान का 3/4 भाग 25% लाभ पर बेचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं ना, कि आप ये मान लो कि भाई दुकानदार जो है वो 100 रुपए का सामान खरीद के लाया था। कितने रुपए का सामान? उसने बेटा 100 रुपए का सामान, टोटल 100 रुपए की वस्तु उसने टोटल खरीदी थी, है ना। इसमें से 3/4 भाग उसने 25% के लाभ पे बेचा। 3/4 भाग का मतलब 100 × 3/4, यानी कि 75 रुपीज का जो सामान था, इसको ये 25% प्रॉफिट पर बेचा। 25% लाभ पर ये बेचता है। ठीक है, बाकी सामान कितना बचा बेटा? देखो 75 रुपए तो ये हो गए बेटा, ये 75 रुपीज हो गया। टोटल कितना सामान था? 100 रुपए का सामान था। तो 100 में से 75 आप माइनस कर दो, क्योंकि 75 का सामान वो बेच चुका है। ठीक है, तो 75 अगर आप माइनस करोगे तो आप देखो यहां से ये आ जाएगा 25 रुपीज, यहाँ पे बचा हुआ है आपके पास। ठीक, जो ये 75 रुपीज का सामान था उसको उसने 25% प्रॉफिट के ऊपर बेचा। जो 25 रुपीज का सामान था इसको सेम उसी प्राइस पे बेच दिया। तो यानी कि अगर मैं सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करूं, अगर मैं विक्रय मूल्य निकालूं बेटा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य है 75, 75, 25% का इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 100 प्लस 25 कर देंगे। आप फॉर्मूला जानते हो ना, फॉर्मूला मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो फॉर्मूला आसान सा है बेटा। देखो फॉर्मूला क्या कहता है इसका, कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा? अगर आपको सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी निकालनी है, तो आप एक काम करो, सीपी और 100 प्लस पी अपॉन 100, ये गुणा कर दो ऐसे। यानी विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत यहाँ पे होगा बटे 100। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं बेटा, उसमें 75 रुपीज अपना क्या है? क्रय मूल्य है। हमें विक्रय मूल्य निकालना है और हमको दे रखा है कि 25% के लाभ पर उसने सेल किया, उसने बेचा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सीपी इंटू वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्रय मूल्य कितना है बेटा? देखो फॉर्मूला वही हम लोग लगाएंगे। क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य है 75, तो 75 हमने किया। 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना? बताओ मुझे। लाभ जो प्रतिशत है वो 25% का लाभ है, तो 25 और बटे 100 यहाँ पे कर दो। यहाँ अगर मैं काट दूं बेटा, तो देखो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 हो गया, और 125 तिहाई 12 तिहाई 36, 5 तिहाई 15, 375 बटे 4। इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो 4 9 36, 4 तिहाई 12, 93.75, यानी कि 93.75 रुपीज़ हुआ, है ना। 4 9 36 और 4 3 12, 3 15, 93.75 ही हो गया। 93.75 रुपीज़ हुआ। 75 रुपए के सामान को खरीद करके इसने बेचा 93.75 में। तो एक बात तो यहाँ से हमें पता चल गई भाई, कि जो ये 75 रुपए का सामान था, इसने उसने इसको बेचा कितने में? एसपी हमारा आ गया, हमने निकाल लिया 93.75, 93.75। और जो ये 25 रुपए का सामान था, इसमें उसने कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लाभ नहीं उठाया, कोई भी प्रॉफिट नहीं लिया।
यानी ये वाला जो सामान था उसने इसने इसको कितने में बेचा, 25 का 25 में ही बेचा। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया बेटा, 93.75 ये और 25 ये, दोनों को अगर मैं जोड़ लूं तो टोटल मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ, 93.75 एंड प्लस 25 एडिंग देम टुगेदर, ये 75 इधर हो गया बेटा, 5 3 8 9 2 11 118.75 है कि नहीं, 118.75 ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। और खरीदा कितने में था बेटा, 100 रुपए का सामान खरीदा था हमने, स्टार्टिंग में माना था कि 100 रुपए का सामान खरीदा था, यानी कि क्रय मूल्य जो था हमारा वो कितना था, 100 रुपया था, है ना। तो 100 रुपए में खरीद करके टोटल बेच रहा है 118.75 में, 100 रुपए में खरीदा और 118.75 में बेचा, यानी मैं यहां पे बोल सकता हूं 18.75 रुपीज का इसको क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया, इतने रुपए का इसको लाभ हो गया। बात आ रही है समझ में। तो 18.75 का उसको लाभ हो गया। ऑप्शन हमारा हो गया 18.75, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी। देखो 0.75 का मतलब तो यही हुआ ना, 18.75 है, इसको आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो, 18 होल 75/100 कर सकते हो इसको। क्यों बेटा, कैसे, क्योंकि ये 18.75 है, तो 0.75, 18 तो भाई 18 का 18 ही रहेगा, 0.75 जो है उसको आप लिख सकते हो 775, क्या लिख सकते हो, 75/100 लिख सकते हो। कैसे बेटा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना, ध्यान से सुनो, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे हम लोग एक लिख देंगे और 00 बढ़ा देंगे, तो वही तो किया 100, ठीक है। तो देखो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, तो 18 सही 3/4 ये हो गया, 75/100 की वैल्यू 3/4 होती है, तो 18 सही 3/4 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इतना परसेंट का, इतने परसेंट का उसको लाभ हुआ। कर लोगे बेटा ऐसे सवाल पक्का, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ कि मास्टर बात समझ में आ गई तुम्हारी, और मैं ऐसे सवाल कर लूंगा। यानी अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो मुझे तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में तोड़ तोड़ के दे रखा है, मतलब उसने पूरे सामान को 25% के लाभ पे नहीं बेचा, उसने कुछ सामान को 25% के लाभ पे बेच दिया और कुछ सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, मतलब सीपी बराबर एसपी हो गया, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य वहां पे कर दिया उसने, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, 25 रुपए में खरीदा था 25 में ही बेच दिया, जबकि 75% सामान को 3/4 सामान को उसने क्या किया बेटा, 25% के लाभ पर बेचा है। तो इसको हमने अलग कैलकुलेट कर लिया और इसको अलग कैलकुलेट कर लिया। आगे बात समझ में, चलो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल देखो, आसान सा सवाल है, इसमें तुम गलती कर जाते हो, क्यों गलती करते हो मैं बताता हूं तुम्हें। देखो इस तरह के जब भी सवाल आए ना, आपको सबसे पहले यह सोचना है कि कहीं वो ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ी ना फॉलो कर रहा है, कहीं वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपकी बात बन जाएगी, और आप सभी जानते हो बेटा पाइथागोरस थ्योरम मैंने पढ़ा रखा है। सबसे पहले इस सवाल को पढ़ो, साइड्स ऑफ ए triangular field are 20 meter, 21 meter, 29 meter respectively. What will be the cost of harvesting the field at the rate of 4.5 rupees per square meter? कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। इस खेत में 4.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का व्यय कितना होगा। देखो बेटा मैं समझाता हूं तुम्हें, एक ट्रायंगुलर फील्ड है आपका, एक क्या है जी, ट्रायंगुलर फील्ड है, कुछ इस तरह का फील्ड है ना, यानी एक ऐसा खेत है जो त्रिभुजाकार है, उसकी भुजाएं दे रखी हैं, तो भाई 20 ये हो गया, 21 ये हो गया, 29 ये हो गया, है ना। अब इसमें हम चेक करेंगे कि कहीं भाई ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं है, कहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं है। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे बेटा, देखो अगर चेक करते हैं एक बार, पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे होंगे, जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। तो चेक करें जरा, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 21 का स्क्वायर जरा बताना बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके सभी। 21 का जो हमारा स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 21 गुणे 21 में कर लेता हूँ, जो कि 441 हो जाएगा, ठीक है। तो 441 इन दोनों को जोड़ोगे तो 841 आ जाएगा बेटा। अब जरा देखो क्या 29 का भी स्क्वायर 841 होता है, तो 29 का स्क्वायर बिल्कुल बेटा 29 गुणे 29 आप करोगे जब, तो ये 841 ही आ जाएगा, है ना। तो आप देखो कि यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है, कहने का मतलब 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल हमारा है ना,
ये जो हमारा ट्रायंगल है बेटा, ये कैसा ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आ रही है? ये समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है बेटा, तो इसका एरिया हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस कितना? 21। हाइट कितनी? 20। तो इसका एरिया निकालने की, और 1/2 इंटू 21 इंटू 20, 2 से काट दिया बेटा, तो 2 से काटा तो 2 दहा में 20 हो गया, और 21 दहा में 210। तो क्या हमारा 210 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया? आसान सी बात है, बिल्कुल आसान, बोलो बेटा। 210 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर 210 मीटर स्क्वायर एरिया हुआ तो क्या यही हमारा सही आंसर है? नहीं मुन्ना ना। देखो, आपके आंसर में 210 भी हो सकता है, लेकिन 210 हमारा सही आंसर नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि आपसे कह रहा है ना, ये एक खेत है हमारा, ये एक फील्ड है जिसकी कटाई करनी है, इसमें फसल बोया गया है, इसको काटना है। और काटने का रेट क्या है? रेट ये है कि 1 स्क्वायर मीटर का लगेगा आपका 4.5 रुपया। कितना लगेगा? 4.5 रुपया। तो यानी कि कटाई का जो हमारा टोटल खर्चा आएगा, टोटल खर्च कितना आएगा बेटा, वो जरा देखते हैं। हमारा जो टोटल खर्च आएगा, यानी कि टोटल जो व्यय आएगा, कितना? टोटल खेत का एरिया कितना है बेटा? 210 है। तो 210 ये खेत का एरिया है, ठीक है। 4.5 रुपया प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर हम करें, गणना करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो 21 × 5 = 105, 10 हो गया, 21 × 4 = 84, 10 × 94, 945 रुपए का हमारा खर्च आ रहा है। यानी ये जो हमारा खेत है ना बेटा, ये ट्रायंगुलर जो खेत है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला ये जो खेत है हमारा, जिसकी एक भुजा तो 20 है, दूसरी 21 और तीसरी 29 है, इसका एरिया आ रहा है 841। और 841 के हिसाब से हमारा जो खर्च आ जाएगा टोटल इस खेत को काटने का, वो 945 रुपीज़ होगा। और यही हमारा प्यारा प्यारा सही आंसर होगा। क्या बेटा बात समझ में गए तुम? ठीक है। तो देखो कितनी आसान सी बात है, इस चीज़ को आप कर लोगे। अगर आप करना चाहते हो बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहोगे बेटा, नहीं समझना चाहोगे, तो फिर कहाँ से समझ में आएगी बात। देखो थोड़ा धैर्य रखा करो, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है। अब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा रॉकेट साइंस है जो आप नहीं कर पाओगे। कर लोगे, सारी चीज़ें बहुत आसान है, हो जाएंगी, धीरे धीरे होगी बेटा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 945 ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलो जी एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो, हाँ ये क्वेश्चन है कई बार मैं करा चुका हूँ, और फिर भी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता बेटा इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। देखो, पक्षियों के, अगर तुम्हें आता है ना तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ बेटा कि मास्टर मुझे आता है ये वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि मास्टर लास्ट वाला क्वेश्चन आता है। ऐसे लिख लो बेटा कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन में लिखो कमेंट सेक्शन में कि लास्ट वाला क्वेश्चन आता है मुझे। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं, तथा झुंड के 1/5 पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं? अब देखो बेटा, एक पक्षियों की झुंड है, पक्षियों का झुंड है, ऐसे बहुत सारी चिड़िया ना, बहुत सारी चिड़िया उड़ रही हैं। हमने मान लिया कि भाई इसमें टोटल एक्स पक्षी थे, यानी कि एक्स चिड़िया इसमें थी। तो 1/4 भाग, यानी कि x/4 भाग ये नदी के किनारे घूम रहे हैं, और 1/5 भाग कह रहा है, यानी x/5 भाग ये क्या कर रहे हैं? घोंसले में बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं जनाब, ये है ना। तो ये घोंसले में बैठे हुए हैं। कह रहा बाकी बचे पक्षी 22 पक्षी भोजन की तलाश में है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ लूं तो एक तो x/4 है और दूसरा x/5 है, तो दोनों को जोड़ूं बेटा तो 5 का गुणा इधर, 4 का गुणा इधर, तो 5x + 4x और बटे 5 चौके 20 हो गया, तो बटे 20 यानी कि 9x/20। तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 9x/20। ये जो 9x/20 चिड़िया हैं, ये नदी में है, नदी के किनारे और घोंसले में बैठे हुए हैं। तो बाकी कितने बचे बेटा? ये तो घोंसले में बैठे हुए और नदी किनारे हैं, तो ये नदी किनारे कुछ चिड़िया घूम रही हैं, कुछ चिड़िया ऐसे ऐसे मस्त एकदम आराम फरमा रही है, और कुछ चिड़िया बेटा घोंसले में बैठी हुई हैं, है ना, यहाँ बैठी हुई हैं। दोनों को अगर मैं मिला लूँ तो दोनों को मिला करके हो रहा है 9x/20। तो दोनों को हमने मिलाया 9x/20 हो रहा है। टोटल चिड़िया हमने मान रखा था कि x है, तो कितनी चिड़िया बाकी बची बेटा? बाकी बची कितनी चिड़िया? x टोटल था, तो x में से 9x/20 घटा दो, तो ये हो जाएगा बेटा 20 का गुणा x में कर दोगे तो 20x - 9x/20, तो यानी कि 11x/20। और आपसे क्वेश्चन में कह रखा है, देखो बाकी चिड़िया कितनी हुई? 11x/20। आपसे क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई बाकी चिड़िया जो है वो है 22 हैं, और 22 भोजन की तलाश में घूम रही है। ये जो है मेहनती चिड़िया है, ये भोजन की तलाश में घूम रही हैं। ठीक है बेटा, तो यानी ये जो बची हुई चिड़िया है यही तो 22 चिड़िया है,
और वही तो भोजन की तलाश में घूम रही है। भाई इतनी चिड़िया नदी के किनारे हैं, इतनी चिड़िया घोंसले में है, तो यही तो बची ना बेटा। तो ये नदी के किनारे घूम रही हैं, तो 11x/11x/ 20 इज इक्वल टू 22 हमने कर दिया जी बड़े आसानी से। 11 दूना 22 कर दिया, 20 से 2 में गुना किया, तो यानी कि x बराबर 2 गुणे 20, यानी बेटा ये हो जाएगा x बराबर 40। ठीक है, बात समझ रहे हो? x बराबर 40 हो गया। अब x क्या है, x क्या है ये बताओ। हमने मान रखा था कि टोटल चिड़िया, कुल मिलाकर के चिड़िया हैं x, जिसकी वैल्यू आ रही है 40। आपसे कह रहा है कि घोंसले में कितने पक्षी हैं, मतलब घोंसले में कितने पक्षी हैं बेटा। आप सभी जानते हो कि x/5 भाग घोंसले में है। ठीक है, तो घोंसले में पक्षी कितने, x/5 भाग, यानी x की वैल्यू 40, तो 40 गुणे 1/5, यानी कि 5 से काट दो तो 5/40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 8 चिड़िया ऐसी हैं जो भाई घोंसले में बैठ करके आराम फरमा रही हैं, ये आलसी चिड़िया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी अभी इस सवाल में। अच्छा चलो बेटा, आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक देखो, एक बच्चे ने बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन भेजा था और मैंने आज के उसमें डिस्कस भी किया, आज के कल वाले बेटा, कल वाले सेशन में मैंने डिस्कस भी किया था इसको। तो आई होप कि आप सभी ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं बताता हूँ आपको। इफ 20 पोमेग्रेनेट्स आर बॉट फॉर ₹100, देन हाउ मच पोमेग्रेनेट शुड बी सोल्ड टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 25%। कह रहा है कि यदि 100 रुपए में 20 अनार खरीदे जाएं तो 25% मुनाफा कमाने के लिए 100 रुपए में कितने अनार बेचने होंगे। 100 रुपए में 20% अनार। अच्छा, जब भी वस्तु की बात आई बेटा, नहीं इसमें वस्तु की बात नहीं है, काम करते हैं ना, 20 रुपए में 20 अनार 100 रुपए में खरीदे गए बेटा, तो 20 अनार का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपया है जी। तो एक बात बताओ, एक अनार यानी कि 1 पोमोग्रेनेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/20 यानी कि 5 रुपया। एक अनार का दाम हो गया 5 रुपया। ठीक है, एक अनार का जो दाम हुआ बेटा वो हो गया 5 रुपया। कह रहा है 25% मुनाफा कमाने के लिए 100 रुपए में कितने अनार बेचना होगा इसको। अगर ये 25% का मुनाफा कमाना चाहता है, यानी 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है बेटा, तो ये तो इसका क्रय मूल्य है ना। अगर मैं एक अनार की बात करूं तो ये इसका क्रय मूल्य है, ये इस पे प्रॉफिट कमाना चाहता है, कितना परसेंट, लाभ कितना कमाना चाहता है बेटा, 25% का लाभ कमाना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि एसपी का जो फॉर्मूला होता है सीपी, 100 प्लस लाभ और बटे 100। ठीक है, तो सीपी कितना है, 5 रुपए का खरीदा है, एक अनार की बात कर रहा हूं अभी मैं, 5 रुपए का खरीदा है, 100 और गुणे लाभ कितना है 25% बटे 100 आप नीचे कर दो। यहां से देखो बेटा, 5 से काटो बेटा, जो कट रहा है काट दो, जाने दो, है ना। 5 से काटा बेटा, 20 पंजे 100, 125/20, 125/20। अगर मैं 20 से काटूं तो 20 6 का 120 हो गया, 5 जीरो बचा, 20 दूना 40, 1 जीरो, और 20 चौके 1 मिनट बेटा, 20 6 का 120, 5 और 0 यानी 50 हो गया ना, तो 20 दूना 40, ठीक है, 10 बचा, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ठीक है। तो 6.25 रुपीज़ का अगर वो बेचेगा तब जाकर के उसको 25% का लाभ होगा। देखो 5 में खरीद रहा है, अगर वो बेचे 6.25 रुपीज़ का एक अनार बेचे, तब जाके उसको 25% का लाभ होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो ये एक अनार की दाम है, एक अनार का मूल्य है, एक अनार की वैल्यू है कितनी बेटा, एक अनार की वैल्यू है आपकी, एक अनार की वैल्यू क्या है 6.25। आपको ये बताना है कि 100 रुपए में कितने अनार खरीदेगा बेटा। तो सिंपल आप एक काम करो ना, 100 रुपए में कितने अनार बेचेगा, तो 100 रुपए में एक अनार का दाम जो है, एक अनार बेटा, एक अनार का दाम कितना है, एक मिनट रुकना, एक जो अनार का दाम है बेटा वो है 6.25, ठीक है, रुपया। तो 100 रुपए में कितने अनार बेचेगा बेटा, 100/6.25 कर दो, है ना। 100 रुपए में 6.25 कर दो तो 12/96 यानी कि 12 अनार, 12 अनार ये 100 रुपए में बेचेगा, 12 पोमोग्रेनेट, तब जाके इसको 25% का लाभ होगा। बात आ रही समझ बेटा, तब जाके 25% का लाभ होगा। अच्छा देखो, इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। हाउ मच देन हाउ मच पोमोग्रेनेट शुड बी सोल्ड टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 25%। यहाँ पे 100 रुपए में लिखना। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज तुम ऐड कर लो कि हाउ मच पोमोग्रेनेट शुड बी सोल्ड फॉर ₹100, फॉर ₹100 यहाँ पे कर लो। देखो 100 का खरीद भी रहा है, 100 का बेच रहा है, तो जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है बराबर है ना, और वस्तुओं की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे इस सवाल को बड़े आसानी से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बेटा कि जब भी वस्तु का सवाल हो ना, देखो तो एक फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है अपना, कि जब भी केवल वस्तुओं की बात की गई हो तो आपका जो लाभ प्रतिशत होता है ना, जो लाभ प्रतिशत, वो लाभ बटे
विक्रय मूल्य हो जाता है, विक्रय वस्तु आप कहो, विक्रय वस्तु गुणे 100। तो 25% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है 25% का लाभ कमाना चाहता है। क्या कह रहा है कि 100 रुपए में कितने वस्तु खरीदा, 20 वस्तु खरीदा। तो 100 रुपए में 20 वस्तु खरीदा बेटा, तो 25% का लाभ भी कमाना चाहता है। और कितना बेचे ये आपको निकालना है, एक मिनट रुकना। तो यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बेटा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे, एक मिनट रुको। जैसे अगर मुझे वस्तुओं की बात करनी है ना, तो लाभ कितने वस्तुओं का मिल रहा है। अच्छा, इसमें इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, थोड़ा आपको बताना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बेटा, क्योंकि ऐसे फिर आपको समझ में नहीं आ गया चीज़, और एक बार समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो एक क्लास में मैं ये चीज़ आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जब एक ही प्राइस पे खरीदते हैं और उसी प्राइस पे बेचना होता है, लेकिन कुछ % का लाभ हमें लेना होता है, केवल वस्तुओं की बात होती है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको, अच्छे से समझा दूंगा अगले लेक्चर्स में। बाकी इसमें आप इस तरीके से करो कि सिर्फ एक वस्तु का क्रय मूल्य आप निकाल लो, और बाकी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य आप निकाल लो और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य भी निकाल लो, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो, उसका विक्रय मूल्य निकाल लो, उसके बाद आप जितने भी रुपए में कह रहा है उतने रुपए में भाग दे देना विक्रय मूल्य का, तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 जो है हमारा सही आंसर होगा, कि अगर वो 20 खरीद करके 12 बेचेगा तभी जा करके उसको लाभ होगा कितने रुपए का, बोलो। उसको लाभ होगा 25% का लाभ होगा, रुपए का नहीं 25% का लाभ होगा, ठीक है। आई होप कि बेटा सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी अगर आपने अर्जुन बैच में इनरोल नहीं किया है तो कर लेना, द्रोण स्कूल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, और जहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा अर्जुन बैच, जिसमें आप नवोदय की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अगले अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच है हमारा, जिसमें इनरोल करके अगले साल की आप तैयारी कर सकते हैं नवोदय विद्यालय के लिए। बाकी सैनिक अल्फा बैच आप सभी के लिए, इसमें आप अगले साल की तैयारी कर सकते हैं सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अभी हमारे पास 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी है, मॉक टेस्ट की भी सीरीज है हमारे ऐप में, ये 50 मॉक टेस्ट की भी सीरीज आ गई है, तो आप जरूर से इसमें इनरोल करें और अपना रैंक देखें कि कितना रैंक आपका आ रहा है, ठीक है बेटा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बेटा। इस नंबर पे कॉल कर लेना अगर किसी भी जानकारी, किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, तो कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोर्स को बाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।